साथियों, हिंदू धर्म में आमतौर पर शादियों, त्योहारों जैसे करवा चौथ, पूर्णिमा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, तीज या अन्य कोई शुभ कार्यों में आपने महिलाओं या लड़कियों को मेहंदी लगाते हुए देखा होगा। प्राचीन काल से ही मेहंदी को शुभ अवसर पर लगाने की मान्यता है। मेहंदी लगाना महिलाओं के 16 श्रृंगारों में से एक माना जाता है। मेहंदी हाथों को सुंदर रंग में रंगती तो है ही, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि शुभ कार्यों में मेहंदी क्यों लगाई जाती है? मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में शुभ कार्यों पर मेहंदी लगाने के धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व क्या है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री में। मेहंदी लगाने का प्रचलन भारतीय परंपराओं में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। हिंदू धर्म में मेहंदी को पवित्र माना जाता है, साथ ही ये महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का एक हिस्सा मानी जाती है। शादी, विवाह या कोई भी शुभ कार्य हो, हाथों में मेहंदी जरूर लगाई जाती है। मेहंदी का इस्तेमाल न सिर्फ भारत में बल्कि कई अन्य देशों में भी किया जाता है। इसकी खास वजह है कि मेहंदी खूबसूरती में चार चांद लगाती है। हिंदू लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में जब राक्षस स्वर्ग में देवताओं को परेशान करने लगे तो उन्होंने माँ दुर्गा से अपनी व्यथा कही। इस पर माँ दुर्गा ने उन्हें सहायता का वचन दिया। माँ ने महाकाली का रूप धारण कर असुरों का विनाश किया। असुरों से युद्ध के दौरान माँ काली का स्वरूप एकदम रक्तमय हो गया, जिससे देखकर देवता बेहद घबरा गए और भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने देवताओं के डर का जिक्र माँ दुर्गा से किया। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तब उन्होंने अपने अंश से एक सुरसुंदरी नामक खूबसूरत देवी को प्रकट किया। सुरसुंदरी नामक ये देवी मेहंदी रूपी औषधि बनकर माँ के अंगों पर रच गई। इस पर माँ बहुत खुश हुई और सुरसुंदरी को वरदान दिया, जिस प्रकार तुमने मेरे अंगों की शोभा बढ़ाई है, आने वाले समय में भी लोग तुम्हें औषधि के रूप में प्रयोग करेंगे। तभी से महिलाएं अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मेहंदी का प्रयोग करती है। साथियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मेहंदी बनाने के लिए हीना नामक पौधे या झाड़ी की पत्तियों को सुखाकर पीसा जाता है। पीसने पर इसमें एक प्राकृतिक डाई तैयार होती है, जिसे लसोन कहा जाता है। हमारी त्वचा, नाखूनों में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और जब हम अपने हाथों पर मेहंदी लगाते हैं तो लसोन केराटिन के संपर्क में आती है, जिसके कारण रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है और धीरे धीरे मेहंदी लाल या मेहरून रंग में हाथों पर रचना शुरू हो जाती है। विवाह हो या त्योहार, मेहंदी लगाने का रिवाज सदियों से जारी है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मेहंदी तनाव कम करने में सहायक होती है। मेहंदी एक औषधि है। आपने भी देखा होगा कि विवाह, त्योहार या कोई शुभ या मांगलिक कार्यों के समय ज्यादा कामकाज के कारण माहौल तनावपूर्ण रहता है, जो कि बुखार, सिर दर्द का कारण बन सकता है। यही कारण है कि उन उपलक्ष्यों पर लगभग सभी महिलाएं मेहंदी लगाती है, ताकि तमाम शुभ कार्यों में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। साथियों, हाथों के दोनों तरफ मेहंदी लगाने से हाथों में दोनों तरफ मौजूद तंत्रिकाएं नियंत्रित रहती है, जिसके कारण तनाव नियंत्रित रहता है। इसी तरह की कोशिकाएं पैरों में होती है, इसलिए पैरों में भी मेहंदी लगाने से काफी हद तक स्थिति को नियंत्रित किया जाता है। इस बात को विज्ञान भी मानता है। साथियों, आपने अक्सर देखा होगा कि दुल्हन के हाथों पर रची मेहंदी का गाढ़ा रंग देखकर बेशक लोग कयास लगाते हैं कि उसकी शादीशुदा जिंदगी कितनी प्यार भरी होने वाली है, लेकिन कम ही लोग ये जानते हैं कि मेहंदी लगाने की मुख्य वजह साजन का प्यार नहीं बल्कि मेहंदी के औषधीय गुण है। क्योंकि शादी विवाह में दूल्हा और दुल्हन को स्ट्रेस एवं घबराहट ज्यादा होने लगती है, लेकिन जब दूल्हा दुल्हन के हाथ और पैरों में मेहंदी लगी होती है तो वह ठंडक देती है, क्योंकि हाथ पैरों में लगी मेहंदी शरीर के तापमान को कम करने का काम करती है, जिससे दूल्हा और दुल्हन का स्ट्रेस एवं घबराहट की समस्या कम होती है। इसी के चलते दूल्हा और दुल्हन को मेहंदी लगाई जाती है। मेहंदी के बहुत से औषधीय गुण होते हैं। आयुर्वेद में मेहंदी का इस्तेमाल आंखों में हो रही जलन,
पीलिया रोग, पथरी आदि के रोगों के निवारण के लिए भी किया जाता है। साथियों, फटी एड़ियों पर मेहंदी लगाने से एड़ियों को बहुत आराम मिलता है। साथ ही त्वचा और बालों को मुलायम एवं नरम बनाने के लिए भी मेहंदी का प्रयोग किया जाता है। मेहंदी की खुशबू से हमारे शरीर के आसपास मौजूद कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। मेहंदी का पौधा कई प्रकार की बीमारियों को खत्म करने की ताकत रखता है। साथियों, ध्यान रहे कि आजकल केमिकल युक्त मेहंदी बाजारों में मिलती है जो त्वचा के लिए हानिकारक होती है। उनसे बचकर रहें, केवल प्राकृतिक मेहंदी का ही प्रयोग करें। हमारी संस्कृति एवं सभ्यता में जो भी परंपराएं एवं रीति रिवाज अपनाए जाते हैं, उनके पीछे धार्मिक ही नहीं अपितु वैज्ञानिक रहस्य भी जरूर छिपे हुए रहते हैं। हमारे ऋषि मुनि वैदिक कालखंड के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ऐसे विधान हमारी संस्कृति से जोड़े जिनसे मानव जीवन का कल्याण संभव हो। मित्रों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। ऐसे ही रोचक विषयों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हिंदुइज्म मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद। जय सिया राम।